गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर मेरे यानी अनु के साथ। तो 25 नवंबर 2020 का आज दिन है और मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 117 जो कि सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है करली लोक्स एंड द थ्री बियर्स। इसके ग्रामर पोर्शन पे है और इसी ग्रामर पोर्शन में आज हम सीखेंगे इज और आर का कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। तो अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। करली लोक्स एंड द थ्री बियर्स, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें एक बेबी बियर होता है, एक मामा बियर होती है और एक पापा बियर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कौन है? हेलो, आई एम बेबी बियर। ये कौन है? हेलो, ये है बेबी बियर। शी इज मामा बियर। बेबी बियर क्या बताता है कि ये कौन है? शी इज मामा बियर। अब बात करते हैं कि ही इज पापा बियर। तो ये कौन है? ही इज पापा बियर। नेक्स्ट, वी आर अ फैमिली। क्या है? वी आर अ फैमिली। तो यहाँ पे जब बेबी बियर इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना और अपनी फैमिली का, तो आपने नोटिस किया होगा कि इसने इज का और आर का इस्तेमाल किया है। किसका? इज का और आर का। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आर का इस्तेमाल करना है? बहुत आसान है। सबसे पहली बात, जो ये इज शब्द है, इज वर्ड है, ये एक चीज को दिखाता है। यानी जब हम इज लगाते हैं तो हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या एक जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इज का मतलब क्या है? एक चीज। एक चीज, वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, लेकिन होगा कितना? सिर्फ एक। अब अगर हम आर की बात करें तो आर में हमेशा एक से ज्यादा आते हैं, एक से ज्यादा आते हैं। तो ये दो चीजें भी हो सकती हैं, दो तीन चीजें भी हो सकती हैं, 8 चीजें, 1000 चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या याद करना है? सबसे पहली चीज तो ये है कि इस जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पे मतलब ये है कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आर है, तो आर जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पे हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ही, क्या? ही। नेक्स्ट है शी और उसके बाद है इट। आपको क्या याद रखना है? ही, शी, इट। किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में आपको अगर ही, शी और इट दिखाई दे जाए, इन तीनों में से कोई भी एक, तो आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। तो ही के बाद हमेशा इज आता है, जैसे ही इज अ बॉय। ठीक है। इसी तरीके से शी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। शी इज अ गर्ल। ठीक है। उसी के साथ ही इट के साथ क्या लगेगा? इट इज अ बुक। ठीक है। तो ही के साथ हमने क्या लगाया? इज। शी के साथ क्या लगाया? इज। इट के साथ क्या लगाया? इज। तो हमें क्या देखना है कि जिस भी सेंटेंस में ही आएगा, शी आएगा या इट आएगा, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है। एक और चीज, अब बात करते हैं आर की। किसकी? आर की। तो यू, वी और दे। ठीक है। जब यू, वी और दे लगता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? हमें इस्तेमाल करना है आर। तो यहां पर देखिए, यू आर अ गुड बॉय या गुड गर्ल, कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ ही वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। नेक्स्ट, दे आर फैमिली, यानी वे परिवार हैं। तो यू के साथ हमने क्या लगाया?
आर लगाया, वी के साथ हमने क्या लगाया, आर लगाया, और दे के साथ हमने क्या लगाया, आर लगाया। यहां पर आपको क्या याद करना है, आपको यहां पर सिर्फ 6 अक्षर याद करने हैं, 6 लेटर, 6 वर्ड याद करने हैं। ही, शी, इट के साथ इज लगेगा और यू, वी, दे के साथ आर लगेगा, सिंपल, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम या फिर किसी चीज का नाम जब आ जाए तो उसमें आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इज हमेशा एक चीज के बारे में लगता है। अगर हम राम लिख रहे हैं, अगर हम राम लिख रहे हैं तो राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ठीक है। अगर हम ये लिख रहे हैं राम एंड श्याम, तो यहां पर कितने लोग आ गए, एक तो राम है, दूसरा श्याम है, तो राम एंड श्याम ये 2 लोग हैं। तो जब एक से ज्यादा आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। राम एंड श्याम आर बॉयज, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला सेंटेंस देखो, यहां पे सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है राम, तो एक ही आदमी है इसलिए हमने यहां पर इज लगाया है। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है कि राम भी है और श्याम भी है, ठीक है, राम भी है और श्याम भी है, यानी यहां पर 2 व्यक्ति हैं, 2 इंसान हैं, इसलिए हमने यहां पर आर लगाया है, ठीक है। तो इस जो है एक व्यक्ति के लिए, एक जानवर के लिए, एक चीज के लिए लगता है, लेकिन आर जो है एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, एक से ज्यादा जानवरों के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और है, हम यू का इस्तेमाल करते हैं, तो यू जो है एक स्पेशल केस है। यू क्या है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि यू जो है एक इंसान के लिए भी यूज हो सकता है और एक से ज्यादा इंसानों के लिए भी यू का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा आर लगेगा, चाहे वो एक इंसान हो चाहे एक से ज्यादा हो, अगर यू शब्द आ रहा है तो आर लगेगा। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है तो इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ही डैश नॉट एंग्री। अब यहां पर देखिए, मैंने क्या बताया था, जहां भी ही आएगा उसके साथ आपको इज लगाना है। ही के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, इज। ही के साथ हमेशा आपको इज लगाना है। तो यहां पर क्या है, ही है, तो यहां पर आपको क्या लगाना है, इज लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, मंकीज ऑन द ट्रीज। तो यहां पर अगर मंकी होता, खाली मंकी, तो यहां पर कितने मंकी हैं, सिर्फ एक मंकी है। अगर एक मंकी की बात करते तो इज लगाते, लेकिन अब यहां पर एस भी आ गया है, यानी यहां एक से ज्यादा मंकी है, तो हम क्या लगाएंगे, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम लगाते हैं आर। तो यहां पर क्या लगेगा, आर। मंकीज आर ऑन द ट्रीज। नेक्स्ट, यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू के साथ तो बहुत आसान है, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है। ये है इट। मैंने क्या बताया था, जहां भी इट का इस्तेमाल होगा वहां पर इज लगेगा, तो इट के साथ क्या लगाना है, इज। ये 4 मैंने बता दिए हैं, बाकी के 4 आपको खुद से करने हैं। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए सजेशन है, खत्म करने से पहले वीडियो को मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगी कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को घर के हर सदस्य की कोई विशेषता बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इससे बच्चे एनकरेज होंगे कि लोगों में वो उनकी क्वालिटीज़ को भी ज़रूर देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के 3 उपाय। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क जरूर पहनकर बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए।
यहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।